बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों बहनों, क्या हाल है? सब ठीक है? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी तो दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आएँ। आज की हमारी जो ये वीडियो है, इस एक सेक्टर में पोजीशन बनाने का वक्त है और गोल्डन चांस आपको मिला है निचले रेटों पे चीज़ें पकड़ने का। और ये मुनासिब जो है ना, ये रेट आपको आगे नहीं मिल सकते जो इस वक्त मिल रहे हैं, और एक गोल्डन चांस मिला है ये मिलने का। और फिर इसके बाद एक बड़ा जंप आएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, नंबर सामने चल रहा है, इस पे वॉइस मैसेज करें, ग्रुप में ऐड हो जाएं। जी तो दोस्तों देखें, बैंक सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर कैसे आपका डाउन हुआ और कैसे क्यों उस पे देखें। एमसीबी हो गया या दूसरे बैंकों में रेड थे। फ्राइडे वाले दिन सारी मार्केट ग्रीन थी, जिनमें सीमेंट और स्टील सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रीन थे। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में देखें 3.25 करोड़ का वॉल्यूम लग गया एमसीबी में, नेगेटिव में। क्या वजह है, क्या सूरत हाल है? तो दोस्तों ये थोड़ा आपको मैं तफसील से बताता हूँ। देखें, जब मॉनेटरी पॉलिसी आती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो उससे बैंकों को फायदा होता है और सारी कंपनियों को जिन्होंने बैंकों से कर्ज लिया होता है उनको नुकसान होता है, क्योंकि उन्होंने कर्ज के इवज बैंकों को किस्त, सूद की किस्तें देनी होती हैं। तो इस वजह से जब इंटरेस्ट बढ़ता है तो बैंकों को फायदा, कंपनियों को नुकसान। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बैंकों को नुकसान होता है और कंपनियों को फायदा होता है। उन्होंने जो लोन लिया होता है बैंकों से, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देना होता है वो कम फिर देना होता है। तो दोस्तों फ्राइडे को यही हुआ कि फ्राइडे वाले दिन जब मॉनेटरी पॉलिसी आई तो आपने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज, थर्सडे को सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी आई तो वो अनचेंज थी, अनचेंज रखा गया, जो कि एक्सपेक्टेशन ज्यादातर थी कि 2 से 3% इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। और बैंकों वालों ने अपने लगा लें कि बर्तन साफ करके रखे हुए थे कि हमें इतना डॉलर, इतना बड़े बड़े नोट, पैसा आएगा इंटरेस्ट की सूरत में, वो बढ़ जाएगा और वो हम बड़ी बड़ी देगों में डाल के रखेंगे। तो दोस्तों उनकी ये ख्वाहिशात सारी धरी की धरी रह गई और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अनचेंज रख दिया रेट, जो कि बिल्कुल उसमें कोई चेंज नहीं की। तो बड़े से बड़े लोगों ने, इन्वेस्टर, इस सूरत में इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी थी कि जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बैंकों के रेट बढ़ेंगे तो हमें भी फायदा होगा। तो वो जो बड़े इन्वेस्टर थे, बिग प्लेयर, उनको उस चीज से जो है अपना मायूसी हुई और उन्होंने फिर धड़ाधड़ उसमें प्रॉफिट टेकिंग की बैंकों में। और बैंकों के आपने देखा कि रेटों में काफी खातर खा कमी आई और उनमें वॉल्यूम भी लगे। अगर आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अभी तक लॉस में हैं, या अगर आप न्यूली इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं एक अमेजिंग गुड न्यूज। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें आपको मिलेंगी डेली बाय सेल कॉल्स विद बाय सेल टारगेट। इसकी मंथली फीस है 1000 रुपीज। उसके बाद हम अपना सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसका नाम है प्रीमियम ग्रुप। इसमें आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप वाली सर्विसेज मिलेंगी, उसके साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज करवाया जाएगा। थर्ड नंबर पर हम आपको अपना लर्निंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z मुकम्मल नॉलेज फराहम की जाएगी और आपको बनाया जाएगा एक बिग प्लेयर। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो अभी फोन उठाएं और स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। तो दोस्तों ये एक टेम्परेरी इसमें प्रॉफिट टेकिंग है, ये वक्ती तौर की है। ये देखें, पहले 22% पे वो पहले ही बड़ा तगड़ी अर्निंग ले रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट ले रहे हैं। उनको क्या इसमें नुकसान तो कोई नहीं है, बस जो ज्यादा प्रॉफिट आना था वो नहीं आया। लेकिन अगर ये बैंकों की आप अर्निंग देखें, इनका प्रॉफिट देखें, तो ये हर महीने बढ़ा है, हर क्वार्टर में इनका इजाफा हो रहा है। बेतहाशा दिन रात ये पैसा कमा रहे हैं। कंपनियों से 22% की रेशो से जो इनको किस्तें वसूल हो रही हैं, वो ये इनका गोल्डन पीरियड है। दूसरे नंबर पे ये बात कि ये गोल्डन पीरियड बाइंग के लिए इस लिहाज से कह रहा हूं कि ये बैंक बहुत कम नीचे रहते हैं। अगर इनमें प्रॉफिट टेकिंग हुई है, ये नीचे आपको मिल रहे हैं, इनको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे एक्यूमुलेशन करें। ये ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको नुकसान नहीं होगा, वो इस लिहाज से कि इनका देखें जितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो पहले ही देखें 22% है, तो उस पे बैंकों के डिपॉजिट्स हिस्ट्री की हाई सतह पे है।
ट्रिलियंस रुपीस इनके पास बैंकों में डिपॉजिट्स आए हुए हैं, जिससे ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, दूसरे कामों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे भी तगड़ा पैसा कमा रहे हैं। और उसके बाद देखें कि कंपनियां जिन्होंने लोन लिए हुए हैं 5-6% पे, उनको इस वक्त 22% के हिसाब से इनको देना पड़ रहा है पुराने पैसे। और अब ये इनकी तो चांदी है ना, देखें इनको ढेरों एडवांटेज है, ठीक है। तो इस लिहाज से आने वाले दिनों में आप देखेंगे 2-3 दिन इसमें मंदी थोड़ी सी रहेगी, बल्कि एक दिन ही मैं समझता हूं ये मंडे को भी थोड़ी सी मंदी हो सकता है मंडे को ये रिवर्स हो जाए। तो ये टाइम है, थोड़ा थोड़ा करके इसको एक्युमुलेट करें, बाय करें और फिर आप मौजें करें, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा जंप आ सकता है। जो बैंक सेक्टर में कुछ स्टॉक है वो आपको बता देता हूं, जो काबिले जिक्र हैं और अच्छे मंजे हुए स्टॉक हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली भी परफॉर्म करते हैं। ये जी यूबीएल, मिजान बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, हबीब बैंक, बैंक अल फलाह, बैंक अल हबीब। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त खादिम मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।